स्वागत है किसान भाइयों। भारत में सबसे ज्यादा उत्पन्न वाली टेक्निक अमरूद पैटर्न में। किसान भाइयों आज 18 मई 2025 को हम आए हैं कॉटन फील्ड में, जहाँ पे कॉटन अमरूद पैटर्न टेक्निक से डेवलप किया हुआ था। यहाँ पे जो कॉटन है ये कोरडो प्लॉट है। यहाँ पे 38 क्विंटल पर एकड़ इतना उत्पादन आया है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कॉटन का स्टीम, यानी ये जो कॉटन का आप देख सकते हैं ये नीचे की जाड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सी बड़ी आपको दिखाई देती है। और यहाँ पे जब भी हम कॉटन का शेड्यूल किसानों को कहते हैं, फर्टिलाइजर डोज जो भी है, वो बहुत से किसान पारंपरिक खेती करते हैं। हमें गलत तरीके से जानकारी दी जाती है कॉटन में जो फर्टिलाइजर शेड्यूल हम यूज करते हैं उसके बारे में। अभी यहाँ पे जो अमरूद पैटर्न टेक्निक है, अगर आपने खेत में इस टेक्निक से कॉटन लगाया तो आपको समझ में आएगा कि जो आप पारंपरिक खेती करते हो और अमरूद पैटर्न जो टेक्निक है इसमें पूरा सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉटन को पहला जो फर्टिलाइजर डोज, यानी जो रासायनिक खत हम डालते हैं वो कब डालने का है। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आज तक आप जो करते हैं वो पूरी तरह से गलत था। किसान भाइयों यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा नजदीक है ये कॉटन का स्टीम है, और यहाँ पे जाड़ी तो बहुत बड़ी है। पर यहाँ पे ये पेड़ है इतना जमीन के अंदर था और जमीन के ऊपर इतना था। तो आप देख सकते हैं इसमें पहली जो फल फांदी है ये कम से कम 4 या 5 इंच से आई है। बहुत से किसान क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कॉटन लगाते समय फर्टिलाइजर ज्यादा देते हैं या कम, जितना भी आप देते हैं वो देने से क्या होता है, जो पहली फल फांदी है, जैसे ये पहली फल फांदी है, ये कम से कम जमीन से, यानी जमीन से कम 3 या 4 ही इंच से आने को होना। अगर आपने स्टार्टिंग में कॉटन लगाते समय फर्टिलाइजर दिया तो ये डिस्टेंस क्या है, ये ज्यादा जाता है, यानी 1 फीट तक जाता है। और अगर ये 1 फीट तक गया तो ये जो फलफांदी सेकंड फलफांदी आती है, दोनों का इंटरनल जो डिस्टेंस है दो फलफांदी का, वो भी ज्यादा से ज्यादा आता है। इसीलिए कॉटन का जो उत्पादन हम लेते हैं इसमें क्या है, जो फर्टिलाइजर हम 30 दिन तक नहीं देते हैं। जैसे कि बीवर्ड, अगर आपने गेहूं पे कॉटन लगाना चाहते हैं, जैसे मिर्ची पे कॉटन लगाना चाहते हैं, हल्दी पे कॉटन लगाना चाहते हैं, तो वहां पे 35 दिन कोई भी रासायनिक खत हमें नहीं देना है। अगर आपने स्टार्टिंग में खत दिया, यानी पहले टोकन करते समय आपने खत दिया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जमीन के नीचे जो डिस्टेंस आने को होना वो कम से कम 1 फीट तक जाता है। तो इसीलिए कॉटन को पहला फर्टिलाइजर देते समय हमें अपनी खेती देख के, जैसे आपने कॉटन पे कॉटन लगाया है तो वहाँ पे 25 या 28 दिन के बाद पहला रासायनिक खाद आप दे सकते हैं। और अलग, जैसे कि आप चने पे ले रहे हैं, भेमूंग पे, फल्ली पे आप कॉटन ले रहे हैं, तो वहाँ पे 30 दिन के बाद हमें पहला रासायनिक खाद ये कपास को देना चाहिए।